जी, सावधान का मुझे कल रात मैसेज आया था कि 20 तारीख मेरा आखिरी दिन होगा शूटिंग का। नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। असम से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट पूरे देश भर में फैल रहा है। इस आंदोलन पर अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में हैं। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड एक्टर और टीवी होस्ट सुशांत सिंह भी शामिल हुए थे। इसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया और सावधान इंडिया के साथ मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के सवालों की बाढ़ आ गई। इस बीच एक फैन ने पूछा, क्या ये सच बोलने की कीमत है? इस सवाल के जवाब में सुशांत ने लिखा, यह बहुत छोटी कीमत है मेरे दोस्त, वरना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सामना कैसे करोगे? ट्वीट के बाद चर्चा होने लगी कि क्या सुशांत सिंह को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ट्वीट के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें प्रोटेस्ट की वजह से शो से बाहर किया गया है। देखिए, मैंने जितने लेख पढ़े हैं, जिन लोगों ने बिल पूरा पढ़ा है, एनालाइज किया है, मुझे जहाँ तक पता चला है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है उससे ये अलग है, उसके खिलाफ है। क्योंकि हमारा प्रियम्बल कहता है कि भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत की टेरिटरी में किसी भी इंसान के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बिल में एक धर्म को बाहर रख दिया गया है। तो ये तो बात मुझे समझ में नहीं आती है, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। और जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर पुलिस द्वारा बर्बरता किया जाना बहुत बुरा लगा, बहुत आहत हूँ देख करके। और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यही लोग हैं भाई कल जो देश संभालेंगे। नौजवान हैं, नौजवानों का खून ही खौलता है। और अगर सरकार को लगता है कि इनका मुद्दा गलत है तो आप बातचीत द्वारा उन्हें कन्विंस करके आपका मुद्दा गलत है, कोई एक पक्ष तो सही होगा। वायलेंस इज नॉट द आंसर, वायलेंस इज द प्रॉब्लम। तो कृपया ना करें। देखिए, हमारे देश में जो भी शरणार्थी आ रहा है, आया है, वो अपनी सरजमीन से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर ही आया होगा। अपना घर बार, अपनी ज़मीन छोड़ करके खुशी से कौन आता है? तो अगर वो प्रताड़ित है तो वो प्रताड़ित है, फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हमने तो हमेशा शरण दी है लोगों को। अगर शरण दे रहे हैं तो नागरिकता देने में सबको घुसपैठिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो घुसपैठी हैं और जो वायलेंस के लिए यहाँ आए हैं उनकी कोई बात, उनकी तरफदारी कोई नहीं कर रहा, कोई भी समझदार इंसान कर ही नहीं सकता। जो यहाँ आतंक मचाने के उद्देश्य से आए हैं उनसे तो हमारी आर्मी, ITBP, BSF वो निपट ही रही है, वो लोहा ले ही रहे हैं उनसे। पर जो मजलूम हैं, सताए हुए हैं, फिर वहाँ पर धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है। जिस सावधान का मुझे कल रात मैसेज आया था कि 20 तारीख मेरा आखिरी दिन होगा शूटिंग का, तो मैंने वही ट्वीट किया था कि मेरा सफ़र सावधान के साथ ख़त्म हो रहा है। लोगों ने एक और एक 11 बना दिया कि चूँकि मैं उसी शाम प्रोटेस्ट में गया था मुंबई यूनिवर्सिटी, तो सुबह उठा तो मुझे पता चला कि ये खबर बन गई है, मैं खबर बन गया हूँ। तो भाई मुझे खबर ना बनाए, मुद्दा जो है उस मुद्दे पे टिके। दो चीज़ें अलग अलग हैं। सावधान से मेरा सफ़र ख़त्म होना, मेरा प्रोटेस्ट में जाना, उनको अलग ही रहने दें, वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन सर, एक सवाल ये भी होता है क्योंकि आप प्रोटेस्ट में गए और यहाँ पर आपको मैसेज आता है, तो कहीं ये इसलिए आपको देखिए, ये मैसेज आया कि 20 तारीख आपका आखिरी, ये स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है ना। चैनल के अपने वजूहात हैं, होंगे, और शो चैनल का है, उनको पूरा हक है
कि वो जिसको भी कंटिन्यू करना चाहें या डिसकंटिन्यू करना चाहें, सो आई विल टेक इट प्रोफेशनली। दुख तो होता है, इतना लंबा सफ़र, इतना लंबा साथ रहा है, बहुत जुड़ा रहा हूँ शो के साथ, लगाव है मेरा, बट शाश्वत तो कुछ भी नहीं है भाई, अंत होना ही है, आज नहीं तो कल कुछ और करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए था, चाहे वह इस दौरान शूटिंग करें या ना करें। उन्होंने कहा कि वे नागरिकता संशोधन कानून और टीवी शो को लिंक नहीं करना चाहते। सुशांत ने कहा कि वे इस वाक़े को अपनी तरक्की के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा, अगर यही कीमत है तो मैं अपने देश के भविष्य के लिए यह कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। सुशांत मी टू जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय रहे थे। आपको बता दें कि सुशांत 2012 से स्टार भारत के जरिए संचालित चैनल लाइफ ओके के कार्यक्रम सावधान इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। इस शो में वे बतौर होस्ट नजर आते थे। यह एक क्राइम शो है जिसमें सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर आपराधिक घटनाएं दिखाई जाती हैं। सुशांत ने नागरिकता संशोधन कानून पर दुख जताते हुए कहा कि इस कानून ने एक धर्म को अलग कर दिया है जिससे वह सहमत नहीं है। देश में छात्रों के साथ हो रही बर्बरता पर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स नौजवान हैं और नौजवान का खून खोलना लाजमी है, यही आगे चलकर देश को संभालेंगे। सुशांत ने साफ किया कि वह स्टूडेंट्स का समर्थन करते हैं। शरणार्थियों पर सुशांत ने कहा कि वह सभी अपने देश से प्रताड़ित होकर आते हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों ना हो। जब उन्हें शरण दी जा सकती है तो नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती। इस आंदोलन में न सिर्फ छात्र बल्कि फिल्मी दुनिया के जाने माने चेहरे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात प्रदर्शन की करें तो सुशांत अकेले सेलिब्रिटी नहीं है जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शामिल हैं, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, राजकुमार राव और रितेश देशमुख जैसे कलाकार भी नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक्टर फरहान अख्तर को भी नागरिकता संशोधन कानून पर जमकर ट्रोल किया गया था, जिसमें फरहान अख्तर को टैग करते हुए एक यूजर ने लिखा था कि आप लोग अपनी कौम तक पहुँचे और उनसे कहें कि मेरे देश की संपत्ति को बर्बाद ना करें, फिर जब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पीटा जाएगा तब रोना मत। इस ट्वीट में यूजर ने फरहान समेत जावेद अख्तर और शबाना आजमी को भी टैग किया था। ट्वीट के जवाब में फरहान अख्तर ने लिखा, डेविड धवन से गुजारिश करूंगा कि आपको बिगोट नंबर में कास्ट करें, आप इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बिगोट का अर्थ कट्टर होता है। इस ट्वीट के बाद यूजर और भड़क गए और उन्होंने फरहान अख्तर को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। सवाल ये है कि क्या सेलिब्रिटीज को अपनी बात खुलकर कहने पर इसी तरह ट्रोल किया जाता रहेगा।